हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस की न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे आज दोस्तों दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा उसकी फोकस दूरी और उसके प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और उसके प्रतिबिंब की स्थिति में संबंध दोस्तों इस एग्जाम में काफी सवाल बनते हैं इस बेस पे, तो हम इसको एकदम बेसिक से सीखेंगे, बहुत इजी ट्रिक से। जैसे दोस्तों इसमें पूछा जाता है संबंध क्या होता है। मान लिया कोई दर्पण है दोस्तों, इस तरीके से ये दोस्तों मैंने बताया आपको, ये ध्रुव होता है दर्पण का, ये इसका सी उच्चारण पॉइंट होता है, वक्रता केंद्र, ये होता है फोकस एफ। तो इन चीजों में दोस्तों संबंध पूछा जाता है, उसी के बेस पे दोस्तों सवाल बनते हैं। तो संबंध क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं बेसिक में, 1/f = 1/OB + 1/u। दोस्तों ये संबंध पूछा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फॉर्मूला दोनों के लिए यही निकल के आएगा। दोस्तों जो एफ पॉइंट है, ये एफ क्या होता है, एफ होता है दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी। हुबी क्या होता है दोस्तों, हुबी की मैं बात करूं, हुबी दोस्तों मान लिया कोई ये भी वस्तु है, कहीं भी रखी है, मान लिया मैंने कोई ये भी वस्तु सी पॉइंट पर रख दी वक्रता केंद्र पे, तो दर्पण से वक्रता केंद्र पे जो वस्तु रखी है ए बी, इसकी दूरी दोस्तों ये कहलाएगी यू। ये क्या कहलाएगी दोस्तों, यू कहलाएगी। मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु हमने रखी है, दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वो जो दूरी लेती है दोस्तों वो हम यू मानते हैं। क्या मानते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं हुबी की। हुबी पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लिया यहाँ कोई वस्तु रखी है, इसका जो इमेज बनेगा, मान लिया वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है और इसका जो इमेज बन रहा है दोस्तों वो वक्रता केंद्र पे बन रहा था, बी और ए। कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी थी, उसका जो इमेज बन के आया लौट के कॉमन वक्रता केंद्र पे, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी आती है निकल के दोस्तों, दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी निकल के आती है वो उसे हुबी लेते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, हुबी कहलाती है। पूछे नहीं, मैं आपको बेसिक से बताऊं, एफ क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी। फोकस कहां बना रहा है, फोकस के बाद में दर्पण से प्रतिबिंब की हुबी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मान लिया कोई वस्तु यहाँ से, इसका जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, वो चीज कहलाएगी दोस्तों हुबी। और ह्यू क्या होता है, दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है। मान लिया ये मार्कर है और ये दर्पण में यहाँ पर रखूं, तो यहां से यहां तक की जो रेंज होगी दोस्तों वो दूरी कहलाएगी ह्यू। दोस्तों हमेशा की अगर मैं बात करूं एफ पॉइंट की, जो एफ पॉइंट होता है दोस्तों मैं आगे समझाता हूं। इसके ऊपर दोस्तों बहुत सवाल बनते हैं।
ये संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की आएगी। दोस्तों उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किसकी होती है? प्लस की आती है। उत्तल दर्पण में नोट पॉइंट लिख सकते हैं आप, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, होती है। और अवतल दर्पण में दोस्तों, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, माइनस में ली जाती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, उत्तल दर्पण जो फोकस दूरी ली जाएगी वो धनात्मक ली जाएगी, और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी ली जाएगी वो माइनस में ली जाएगी। दोस्तों अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, जब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों u का मान, अगर मैं u के मान की बात करूं, u का मान दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है। u का मान अवतल दर्पण हुआ है उत्तल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। जो u का मान आता है दोस्तों वो हमेशा कैसा आता है? माइनस में आता है, हमेशा माइनस में आता है। इस तरीके से हम दोस्तों इसको हम सीख सकते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं v के मान की, यदि मैं v के मान की बात करूं तो दोस्तों यदि हमें v का मान पता है, यदि मान लिया दोस्तों ये कोई अवतल दर्पण है इस तरीके से, और ये इसका P पॉइंट है, ये F और ये इसका C पॉइंट है, PFC। दोस्तों P ध्रुव होता है, F फोकस होता है, C इसका वक्रता केंद्र होता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों v का मान यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के सम्मुख बन रहा है, मान लिया यहां वस्तु रखी थी और इसके सामने यहां बन रहा है, तो दोस्तों v का जो मान लिया जाता है वो नेगेटिव आता है, हमेशा ऋणात्मक आता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनता है तो v का मान दोस्तों ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस पॉइंट आएगा, जो भी वैल्यू दी जाएगी हमें सब दोस्तों माइनस में लेंगे। ऋणात्मक लिया जाता है, मान ऋणात्मक लिया जाता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं दोस्तों मैं,
यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो v का मान धनात्मक लिया जाता है, दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हम और बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं दोस्तों, वेरी सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों f क्या दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये क्या होती है फोकस दूरी। v क्या होती है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है। u क्या है, u दर्पण से वस्तु की दूरी। दोस्तों इन तीन बातों पर ध्यान देना आपको, हमेशा u का मान हमेशा नेगेटिव रहता है दोस्तों। v का मान यदि वस्तु दर्पण के सम्मुख बन के आ रहा प्रतिबिंब तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, यदि दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब तो हम इसको धनात्मक लेंगे। और f का मान उत्तल दर्पण में दोस्तों, f का मान उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है और अवतल दर्पण में f का मान ऋणात्मक होता है। चलो दोस्तों कुछ हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसके ऊपर। मैं लिखता हूं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। दोस्तों ये सवाल हमसे पूछा है, अच्छे से समझेंगे। हमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण की। मैंने आपको बताया था हमेशा अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी किसकी लेते हैं, माइनस की। f की वैल्यू दोस्तों हमको दे दी 10 सेंटीमीटर और इसके सामने वस्तु रखी है, किसकी स्थिति दे रहा है, दूरी पर रखी वस्तु की दूरी दे रहा है। किसकी दूरी दे रहा है, वस्तु की। तो u का मान दोस्तों कितना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। 15 सेंटीमीटर u की वैल्यू दी है ना, वस्तु की दूरी। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमसे पूछ रहा है हुवी की वैल्यू, बैंड वाला हुवी की वैल्यू पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, मैंने अभी बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो वैल्यू हमको दी रखी है दोस्तों उनमें आराम से पुट कर सकते हैं। जैसे f की वैल्यू हमको दे रखी है दोस्तों -10 सेंटीमीटर, तो 1/f की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर माइनस का 10 सेंटीमीटर रखूंगा दोस्तों, इज इक्वल टू 1/v का मान निकालना ही हमें, प्लस 1/u की वैल्यू दोस्तों हमें -15 सेंटीमीटर दे रखा है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, ये इधर ये तो माइनस की रहेगी। तो हम यहाँ से दोस्तों 1/v बराबर इसको दोस्तों इधर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर था दोस्तों ये, प्लस ये दोस्तों कितना था, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 15। दोस्तों 10 और 15 का मैं एलसीएम लूंगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
1/OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 10 का पारा मैं पढ़ूंगा 30 से 3 बार जाएगा, 10 से 30 होता है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30 होता है, 2 बार जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा दोस्तों, 2 एकम 2। 1/OB इज इक्वल टू दोस्तों, इसमें से ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, यदि माइनस की बड़ी और प्लस की छोटी है, यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस का 1/30। दोस्तों यदि मैं ओबी की वैल्यू निकालूंगा तो डेट क्या होगी, पलट जाएगी, तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी ओबी बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों कुछ नहीं करना था, ए बराबर -10 सेंटीमीटर रख लिया मैंने, क्यों, अवतल दर्पण है। उसके बाद मैंने क्या किया था, यू लिया था, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी दे रहा था 15 सेंटीमीटर, इसको रखा, इस फॉर्मूले में जाके मैंने पुट कर दिया। वेरी सिंपल तरीके से मैंने इसको कर दिया दोस्तों, कुछ नहीं है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों एक जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। दोस्तों मैं और सवाल की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी दोस्तों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें सवाल में दे रखा है, एक उत्तल दर्पण दे रखा है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु। हमें जो दोस्तों इसमें दे रखा है, हमें यू की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यू का मान मैंने बताया था आपको हमेशा कितना लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। वस्तु इसकी वक्रता त्रिज्या, दोस्तों अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है वक्रता त्रिज्या, आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ओबी की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। अब मैं ओबी की वैल्यू जब निकालूं या मेरे पास एफ होगा, या तो इनमें से एक वैल्यू हो जाएगी तो निकलेगी, ये भी नहीं। लेकिन मुझे ये पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F = R/2 होता है। F बराबर R की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, बट्टे 2। इसको मैं काट दूंगा दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, तो मेरे पास जो फोकस दूरी निकल के आएगी दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर F की वैल्यू दोस्तों रख सकता हूँ 15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए, 1/F = 1/OB + 1/U। दोस्तों यहाँ मुझे F की वैल्यू कितनी रखी है, 15 सेंटीमीटर है,
बराबर 1/, वो भी मुझे निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, प्लस u की वैल्यू दोस्तों मुझे इतनी रखी है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। माइनस दोस्तों यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, यहाँ प्लस था, यदि माइनस का मल्टीप्लाई दोस्तों मैं प्लस से करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 1/15 इज इक्वल टू 1/v या माइनस का 1/10। दोस्तों मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये जाएगी प्लस की। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस का 1/10। दोस्तों मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 30, 15 दूनी 30 दो बार जाएगा, प्लस 10 या 30 तीन बार जाएगा, यदि दोनों को जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 5/30। दोस्तों मैं यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो v इज इक्वल टू 30/5 और 5 से कट जाएगा 6 बार, 5 6 30 होते हैं, 5 6 30 हो गया दोस्तों। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। यहां से मैंने फोकस दूरी निकाल ली, f बराबर r/2 होता है, मुझे r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 30 रखा और 2 से इसको काट दिया। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगले हम क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी इसी पे बात करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।